तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार को पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो बेसिक लेवल से है, मतलब जो कभी अलंकार नहीं पढ़े हैं वो भी अलंकार बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये बेसिक लेवल से है, मतलब बहुत आसान भाषा में इसको पढ़ाने वाले हैं हम। और एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें एकदम विस्तृत पढ़ाएंगे। ये तो बेसिक लेवल है, जो कभी नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो से समझ जाएंगे। और जो इससे एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें एकदम विस्तृत रहेगा, गहराई से रहेगा। एक वीडियो नहीं, दो वीडियो में हो पाएगा, दो वीडियो में। और ये तो बेसिक लेवल से है, इसीलिए एक ही वीडियो में, लगभग 1 घंटे के वीडियो में इसको हम समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए, अलंकार को देखते हैं आज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अलंकार। अलंकार बना किससे है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति इसकी किससे है? अलंकार की व्युत्पत्ति है अलम। अलम प्लस कार। किससे? अलम और कार से। ठीक है, अलम का अर्थ होता है शोभा। क्या होता है अलम का अर्थ? शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा होता है। ठीक है, और कार का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला, क्या करने वाला? शोभा करने वाला। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ शोभा, कार का मतलब करने वाला। और दोनों का अर्थ देख लेंगे। कहने का मतलब अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे, क्या देखेंगे? शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा शोभा करने वाला। क्या? शोभा करने वाला। शोभा करने वाला, शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला, जो जिससे शोभा बढ़े, वही अलंकार है। ठीक है, अलंकार क्या है? जिससे शोभा बढ़ाया जा सके। तो शोभा जिससे बढ़े वही अलंकार है। लेकिन हम लोग ये काव्य में पढ़ रहे हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो हैं वो अलंकार कहे जाएंगे। ठीक है, काव्य की शोभा जिससे बढ़े उसी को अलंकार कहेंगे हम काव्य में। ठीक, तो परिभाषा लेते हैं। अलंकार की परिभाषा एक देख लेते हैं। अलंकार की कई परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं अपने हिसाब से दिए हैं। लेकिन एक परिभाषा हम लोग इसमें देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा एक ही वीडियो में सब समाप्त करना है, इसीलिए ज़्यादा परिभाषाएं नहीं देखेंगे। एक परिभाषा इसमें हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग समझ सकें। ठीक है, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार से जिससे काव्य की शोभा बढ़े वही अलंकार है, जिससे काव्य में सौंदर्य आ जाए। ठीक है, तो देखिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, अलंकार की परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा है अलंकरोति। अलंकरोति इति अलंकारः। इति अलंकारः। ठीक है, परिभाषा है, संस्कृत में परिभाषा है। तो इसको हिंदी में कह सकते हैं। हिंदी में इसको कह सकते हैं जो शोभा बढ़ाए। जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। वही अलंकार है। ठीक है, अलंकरोति इति अलंकारः, इसका मतलब जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। ठीक है ना, जिससे शोभा बढ़े वही अलंकार कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। इतना तो आप लोग समझे होंगे, इसके आगे चलते हैं। अब आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा
फास्ट चल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके वहीं से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं, और लिखना ही पड़ेगा। अगर सही से पढ़ना है आपको तो लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे कहाँ से पढ़ पाएंगे। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अलंकार का वर्गीकरण देख लेते हैं। अलंकार का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? बांटना। अलंकार का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब बांटना, ठीक है ना, विभाजन। अलंकार को अलंकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार। और तीसरा उभयालंकार, उभया अलंकार। ठीक है ना, यही 3 है। अलंकार को 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, बांटे हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, अब हम लोग पहले नंबर पर है शब्दालंकार, तो शब्दालंकार को शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, किसको शुरू कर रहे हैं? शब्दालंकार को। किसको? शब्दा अलंकार। शब्दालंकार भी लिख सकते हैं, जब एक में लिखेंगे, जैसे शब्दा अलंकार लिखेंगे तो शब्दा और अलंकार अलग अलग रहेगा। शब्दालंकार एक में कर देंगे तो शब्दालंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें संधि है, शब्द बंधन अलंकार। ठीक है ना, शब्दालंकार। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब शब्दों के माध्यम से, जब शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, काव्य की शोभा बढ़े, तो जब शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। कौन सा? शब्दालंकार होता है। ठीक है ना, जब शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े तो शब्दालंकार होता है। और अगर शब्दों के स्थान पर, जो जिस शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है, अगर उसके स्थान पर, शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची रख दिए जाएं, उसके पर्यायवाची रखने पर अलंकार नष्ट हो जाता है। अलंकार नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, इसको कैसे, क्यों नष्ट हो जाता है बता रहे हैं हम। जब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ता है, शब्दों के द्वारा बढ़ता है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। अगर उन शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची रख दिए जाएं तो जो अलंकार होता है वो समाप्त हो जाता है, वहां पर अलंकार नष्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिखते जाएंगे, नहीं लिखेंगे तो नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं उसको आप सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है ना, बोल रहे हैं, लिख सकते हैं सुन करके, अगर दिख नहीं रहा है तो। ठीक, इसको मिटा रहे हैं और सुनकर लिख सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके आगे चलते हैं। अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, सुन करके लिख सकते हैं आराम आराम से। ठीक है ना, ये यूट्यूब पर वीडियो पड़ा रहेगा, हटाया नहीं जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो शब्दालंकार देख रहे हैं, और शब्दालंकार की परिभाषा हो गई। अब उदाहरण एक देखते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, शब्दालंकार का उदाहरण एक देखते हैं। जैसे
तरन तनूजा तट तमाल, तरन तनूजा तट तमाल, तट तमाल तरुवर बहुछाए, बहु छाए। तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें देखिए अलंकार त त त त त कई बार त आया है। यहां त की पुनरावृत्ति मतलब बार बार त आया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो आगे देखते हैं। अभी अभी तो उदाहरण एक देख रहे हैं। अगर इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची रख देंगे तो अलंकार नहीं रह जाएगा, इसमें अलंकार नष्ट हो जाएगा, मतलब इतना अच्छा पढ़ने में नहीं लगेगा। देखिए पढ़कर देखिए, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पढ़ने में अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें अलंकार है। अगर इन सभी शब्दों के पर्यायवाची रख दें तब पढ़कर देखिए, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अलंकार समाप्त हो जाएगा, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सूर्य, सूर्य, बेटी, तनुजा का मतलब बेटी, तट का मतलब किनारे, ठीक है। तमाल, तरुवर मतलब पेड़, बहुछाए, ठीक है ना। देखिए ये इन सभी की पर्यायवाची रख दिए हैं सभी की। अब पढ़कर देखिए अलंकार नष्ट हो गया है और पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे देखिए ऊपर वाला पढ़िए, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, और ये पढ़िए सूर्य बेटी किनारे तमाल पेड़ बहुछाए। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें अलंकार नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब ये तो उदाहरण एक देख रहे थे, अब समझेंगे अलंकार अब शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है ना। शब्दा अलंकार देख रहे हैं हम लोग। और शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार के प्रकार, शब्दालंकार के प्रकार, ठीक है। शब्दालंकार के प्रकार तो देख लीजिए एक बार कौन कौन से हैं शब्दालंकार में, इसके बाद एक एक को बारी बारी से देखते हैं। तो है पहले लिख लेंगे अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तीसरा है पुनरुक्ति वदाभास, पुनरुक्ति वदाभास, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, ठीक है। पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। विप्सा, विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। पांचवा है यमक, यमक अलंकार। छठा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस इसके नीचे नहीं दिख रहा है, बगल में लिख दे रहे हैं साइड में। श्लेष। सातवां है, सातवां है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। आठवां है चित्र अलंकार। आठवां कौन सा है? चित्र अलंकार।
ये सभी अलंकार हुए हमारे कौन से शब्द अलंकार। और अब इसमें से हम लोग पढ़ेंगे एक एक को बारी बारी से। चलिए एक एक को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास को ही देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा देखेंगे? अनुप्रास को देख लेंगे। अनुप्रास की परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। आवृत्ति हो का मतलब बार बार आए, ठीक है ना। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार कहां पर होता है? जहां पर एक ही वर्ण, वही वर्ण लिख दिए हैं यहां पे हम। जहां पर एक ही वर्ण, एक ही, अब सही है। जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, ठीक है। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार आए। एक ही वर्ण कई बार आता है, एक से अधिक बार आता है, ठीक है ना। तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। उदाहरण एक देखेंगे। उदाहरण वही जो अभी देखे थे, वही अनुप्रास अलंकार ही था। देखिए जैसे तरन तनुजा, तरन तनुजा तट तमाल, तरुअर बहुछाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस उदाहरण में त यहां आया है, 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 ठीक है ना। तो त की पुनरावृत्ति मतलब बार बार आया है, बार बार आवृत्ति हुई है। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब बार बार आवृत्ति का मतलब बार बार आता है। तो यहाँ पर त बार बार आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार। क्यों हो गया? क्योंकि त वर्ण की बार बार आवृत्ति, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। आवृत्ति हुई है मतलब बार बार आया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। अनुप्रास अलंकार का और उदाहरण देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए अनुप्रास अलंकार की और भी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। परिभाषा नहीं, उदाहरण। परिभाषा तो यही है। उदाहरण और देखते हैं। जैसे कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर, भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। घोर घाम हिम बार बयारी, ठीक है। तो यहां पर देखिए कानन कठिन क दो बार आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क आया है दो बार। और भयंकर भारी में भ आया है, ठीक है। यहाँ पर भ आया है, ठीक। घोर घाम यहाँ पर घ आया है दो बार। बार बयारी में ब आया है दो बार, ठीक है। तो यहाँ पर क भ घ ब ये वर्ण बार बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार इसलिए होगा। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन में क दो बार आया है, भयंकर भारी में भ दो बार आया है, घोर घाम हिम
इसमें घ 2 बार आया है, बार बयारी में ब 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार आप लोग समझ गए होंगे। और अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, जिसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर पढ़ने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक लेवल हम लोग देख रहे हैं तो बेसिक ही देखेंगे। अगर विस्तार से देखने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो एक एक अलंकार के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे अलग वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक ही देखेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा, कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार हो गया हमारा। अब दूसरा देखते हैं यमक अलंकार। अब देखते हैं यमक अलंकार। शब्दालंकार में दूसरा क्या है, यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार। जब एक ही पद दो या दो से अधिक बार आए और जब एक ही पद 2 या 2 से अधिक बार आए और आए हुए पद का अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। ठीक है ना। जब एक ही पद 2 या 2 से अधिक बार आए और आए हुए पद का अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है ना। एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा और जितनी बार आएगा सभी का अर्थ अलग अलग रहेगा। ठीक है ना। उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे बढ़िया से। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए उदाहरण जैसे देख लेते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है ना। सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए जब एक ही पद 2 या 2 से अधिक बार आए और आए हुए पद का अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पर होता है यमक अलंकार। तो देखिए सजना ये यहाँ एक बार आया है, एक बार यहाँ आया है, तो 2 बार आया है ना। और सजना का एक ही अर्थ नहीं है, अर्थ भी अलग अलग होगा। 2 बार आया है तो दोनों का अर्थ अलग होगा। सजना है मतलब सजना है, सजने की बात हो रही है। सज मतलब श्रृंगार करना, यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ श्रृंगार करना। ठीक है। इस सजना का अर्थ क्या हो गया, श्रृंगार करना। मतलब सजना है, सजना संवरना मतलब श्रृंगार करना। यहाँ श्रृंगार करने की बात हो रही है। सजना है मुझे सजना के लिए। किसके लिए, सजना के लिए। यहाँ पर सजना से अर्थ मतलब हो जाएगा प्रियतम, प्रियतम या पति कह सकते हैं। ठीक है। सजना है मतलब श्रृंगार करना है मुझे, किसके लिए, सजना के लिए, प्रीतम के लिए, पति के लिए। ठीक है ना। तो दोनों का अर्थ अलग हो गया कि नहीं हो गया। एक का अर्थ हो गया श्रृंगार करना, एक का अर्थ हो गया प्रियतम। दोनों का अर्थ अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है। शब्द एक से अधिक बार आएंगे और अर्थ भी अलग अलग होगा जितनी बार आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया यमक अलंकार। ठीक। और उदाहरण एक देख लेते हैं इसका। यमक अलंकार का एक और उदाहरण देख लेते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूर तुलसी ससी, तुलसी ससी, सूर सूर तुलसी ससी, उडुगन उडुगन केशवदास, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम, अब के कवि खद्योत सम, जहतः जहतः करत प्रकाश, ठीक है ना। तो सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम, जहतः करत प्रकाश। तो इसमें देखिए सूर सूर दो बार यहां पर इसको रेखांकित करेंगे तो इसी में होगा यमक अलंकार। सूर सूर, सूर दो बार आया है। सूर, एक सूर का अर्थ हो जाएगा यहां पर सूरदास, क्या हो जाएगा सूरदास, सूरदास। एक सूर का अर्थ हो जाएगा सूर्य, ठीक है ना। दोनों सूर, एक बार सूर यहां आया है, एक बार यहां आया है, सूर सूर। तो एक का अर्थ है सूरदास, सूर सूर मतलब सूरदास सूर्य थे, सूरदास सूर्य थे। तुलसी शशि और तुलसी चंद्रमा, सूर क्या थे, सूरदास सूर्य थे और तुलसी चंद्रमा थे। उडुगन केशवदास, और उडुगन का मतलब तारे, तारों के समूह केशवदास थे। अब के कवि खद्योत्सम, लेकिन अब के जो कवि हो रहे हैं, ये पहले और अब के कवि की तुलना की गई यहाँ पे। तो सूर तो सूर्य थे, जो सूरदास थे वो सूर्य थे, तुलसी चंद्रमा थे, और केशवदास जो थे वो तारा, तारों के समूह थे। अब के कवि खद्योत्सम, अब खद्योत मतलब जुगनू, खद्योत का मतलब जुगनू होता है। अब के कवि खद्योत्सम, अब के कवि तो जुगनू के समान हैं, थोड़ा बहुत प्रकाश करते हैं। जहाँ तह करत प्रकाश, जहां तहां प्रकाश करते हैं, थोड़ा बहुत प्रकाश करते हैं। लेकिन पहले के कवि तो एक सूर्य थे, कोई चंद्रमा थे, मतलब इनके समान थे, ठीक है। सूर्य को सूर्य के समान बताया गया है, तुलसी को शशि के, चंद्रमा के समान बताया गया है, केशव को उडुगन मतलब तारों के समान बताया गया है, और अब के कवि जो हैं उनको जुगनू के समान बताया है, मतलब थोड़ा प्रकाश करते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं बस। जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो दोनों सूर का अर्थ अलग अलग है, एक सूर का अर्थ है सूर्य, एक सूर का अर्थ है सूरदास। तो दोनों सूर का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो इसके आगे चलते हैं, अब देखते हैं दूसरा कौन सा देखेंगे, श्लेष अलंकार देख लेते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ हो जाता है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ ही इसका होता है क्या, इस शब्द का अर्थ ही हो जाता है, इस शब्द का अर्थ हो जाता है चिपकना, चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। तो यहां पर देख लेते हैं इसको। जहां पर, जहां जहां पद एक बार आता है, एक बार आए तथा अर्थ अलग अलग इसका होता है, तथा विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न संदर्भों में
संदर्भों में अर्थ अलग अलग हो। ठीक है ना। जहां पद एक बार आए तथा विभिन्न संदर्भ, इसको विभिन्न संदर्भों को हटाइए, ऐसे ही समझ लीजिए। जहां पद एक बार आता है तथा उसका अर्थ दो या दो से अधिक होता है, तो तथा अर्थ दो या दो से अधिक होता है, अलग अलग नहीं। जहां अर्थ दो या दो से अधिक अधिक होता है। जहां पद एक बार आए तथा अर्थ दो या दो से अधिक होता है। ठीक है ना। उदाहरण देखिए, जहां पद एक बार आता है और क्या होता है, अर्थ दो या दो से अधिक होता है। उदाहरण देखिए, जैसे यहां पर जगह है, हो जाएगा, चलिए। जैसे जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून। ठीक है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का अर्थ अलग अलग, एक से अधिक अर्थ होगा यहाँ पे। ठीक है ना, पानी शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। मोती मानुष चून, तीनों के लिए अलग अर्थ हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, बिना पानी का सब सूना है, व्यर्थ है। बिना पानी का सब व्यर्थ है, कोई मतलब है नहीं। अगर पानी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका। किसका कोई मतलब नहीं है? मोती। यहां पर मोती का अर्थ हो जाएगा, पानी से इसका दिख रहा है ना, हाँ, मोती यहां पर चमक हो जाएगा। पानी का मतलब मोती के लिए अर्थ लेंगे तो चमक हो गया। ठीक है ना। अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती बेकार है। इसके बाद मानुष यानी मनुष्य। मनुष्य का अर्थ पानी से जब मनुष्य का अर्थ लेंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या सम्मान भी कह सकते हैं। ठीक है ना। जिस मनुष्य के पास सम्मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, वो बेकार है। ठीक है ना, वो भी बेकार है। पानी का अर्थ मनुष्य के लिए हो गया। और चूना, चूना के लिए हो जाएगा अर्थ क्या? चूना के लिए हो जाएगा अर्थ इसका, पानी का मतलब पानी ही होगा, इसका अर्थ जल। ठीक है ना, चूना के लिए पानी ही होगा। अगर चूना में पानी नहीं है तो चूना भी बेकार है। ठीक है ना, बिन अगर पानी उसमें नहीं डालेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब चूना एक बार सूख गया तो चूना बेकार हो गया। तो पानी का अर्थ तीनों के लिए अलग अलग हो गया। पानी का अर्थ मोती के लिए चमक हो गया, मतलब बिना चमक का मोती बेकार। पानी का अर्थ मनुष्य के लिए हो गया प्रतिष्ठा या सम्मान, अगर जिस मनुष्य का सम्मान नहीं है वो बेकार है। पानी के लिए हो गया चूना का अर्थ पानी होगा, जल ही होगा। तो अगर चूना में पानी नहीं है, सूख गया है, तो चूना बेकार है, कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है ना।
तो ये समझ गए होंगे, श्लेष अलंकार का अर्थ एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, अब कौन सा देखते हैं, विप्सा अलंकार देख लेते हैं। चलिए आज हो जाएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। चलिए, विप्सा, विप्सा अलंकार, विप्सा, ठीक है। बी प्लस इप्सा, बी प्लस इप्सा से बना है। बी का मतलब होता है रहित, ठीक है ना। इप्सा का मतलब होता है इच्छा, ठीक। और विप्सा का मतलब तब हो जाएगा क्या, इच्छा से रहित, इच्छा रहित हो जाएगा, ठीक है ना। विप्सा का मतलब इच्छा रहित। तो परिभाषा विप्सा की देख लेते हैं। जहां पर भावावेश में, भावावेश में, भावावेश मतलब भाव के आवेश में, भावावेश में संज्ञा या विस्मयादि बोधक शब्दों की, संज्ञा या विस्मयादि बोधक शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। वहां पर विप्सा अलंकार होता है, अलंकार होता है। कौन अलंकार होता है वहां पर, विप्सा अलंकार होता है, ठीक है। जहां पर भावावेश में मतलब भाव के आवेश में, क्रोध में होकर के, खुश होकर के, मतलब भाव के आवेश में होकर के संज्ञा या विस्मयाद बोधक शब्द बार बार आ जाता है, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे बढ़िया से। तो उदाहरण एक देख लेते हैं कोई। हाँ, लाज न आवत आपको, उदाहरण देख लेते हैं। लाज न आवत आपको, दौड़े आया हूं साथ, दौड़े आया हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूं हो नाथ, कहाँ कहो हो नाथ, ठीक है ना। तो यहां धिक धिक दो बार आया है और ये भावावेश में आया है, मतलब भाव के आवेश में, क्रोध में आया है। गुस्सा होकर के ये जब तुलसीदास जी अपने ससुराल में पहुंचे थे, रात में बिना बताए पहुंचे थे मिलने के लिए, तो उस समय क्रोध में उनकी पत्नी ने धिक्कारा था, धिक धिक मतलब धिक्कार दिया था। तो यहाँ धिक धिक दो बार आया है। यहाँ पर विप्सा अलंकार होगा, भावावेश में, भाव के आवेश में, क्रोध में होकर के यहाँ आया है ना। तो जैसे आश्चर्य, शोक, घृणा, क्रोध आदि भाव आते हैं जब, और इन भावों के आवेश में जब शब्द निकलते हैं, जो मतलब एक से अधिक बार आते हैं शब्द, तो यहाँ पर हो जाता है विप्सा अलंकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, विप्सा अलंकार। धिक धिक दो बार आया है
और एक क्रोध में निकला है। किस आवेश में? क्रोध में। तो आश्चर्य विस्मयाद बोधक शब्द कौन से होते हैं? आश्चर्य बोधक होते हैं, शोक के लिए होते हैं, घृणा, क्रोध इत्यादि के लिए ना। ये तो आप लोग पढ़े हैं। तो ये हो गया हमारा विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। और एक एक उदाहरण सिर्फ देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो एक एक अलंकार को विस्तार पूर्वक करवाएंगे और बढ़िया से, तो वो बड़ा होगा उसमें चलेगा। तो एक एक दो दो अलंकार को करवाएंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक करवाएंगे। लेकिन आज हम सोच रहे हैं शब्दालंकार को पूरा करने के लिए सोच रहे हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखते हैं अब। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को देखते हैं। तो ये बना है पुनः, पुनः प्लस उक्ति से बना है, ठीक ना। तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? एक ही पद उसी स्थान पर दो बार आए। जब एक ही पद, एक ही पद दो बार आए, जब एक ही पद, जब एक ही पद उसी स्थान पर, उसी स्थान पर दो बार आए, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है ना। जब एक ही शब्द या पद उसी स्थान पर दो बार आए तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। जैसे, जैसे ठौर ठौर बिहार करती, ठौर ठौर बिहार करती सुंदर सूर नारियां, सुंदर सूर नारियां। तो यहां देखिए ठौर ठौर दो बार आया है और दोनों का अर्थ बदला नहीं है, एक ही अर्थ है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। तो परिभाषा में ही है ना, जब एक ही पद उसी स्थान पर दो बार आए, तो उसी स्थान पर दो बार आया है कि नहीं है? ठौर ठौर एक ही स्थान पर दो बार आया है और दोनों का अर्थ बदला नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या अर्थ है दोनों का अर्थ? तो ठौर ठौर का मतलब स्थान स्थान, स्थान स्थान, स्थान स्थान पर, इसका अर्थ है ठौर ठौर का मतलब। तो यहाँ पर अर्थ दोनों का वही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। ठौर ठौर दोनों का अर्थ एक ही है। जो इस ठौर का जो अर्थ है वही इस ठौर का भी अर्थ है। कहने का मतलब दोनों का अर्थ एक ही होगा। शब्द तो दो बार आएगा लेकिन दोनों का अर्थ भी वही रहेगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। और आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा फास्ट करवाना है और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब विप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक में अंतर थोड़ा देख लेते हैं। विप्सा, विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, और एक है यमक।
इन तीनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि अंतर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। तो विप्सा में विस्मयादि बोधक शब्द आएंगे, ठीक है ना। इसमें विस्मयादि बोधक शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आएंगे, शब्दों की आवृत्ति। विप्सा में विस्मयादि बोधक शब्दों की आवृत्ति होगी, मतलब बार बार आएंगे। और पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एक ही शब्द आएंगे दो बार, और अर्थ, अर्थ दो एक ही होगा, एक ही होगा, दोनों का अर्थ वही रहेगा, अर्थ अर्थ में कोई परिवर्तन, दोनों का अलग अर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। विप्सा में विस्मयादि बोधक रहेंगे, पुनरुक्त प्रकाश में एक ही शब्द रिपीट होंगे और दोनों का अर्थ भी रिपीट होगा, ठीक है ना, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। और यमक में, यमक में होगा शब्द, शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति मतलब शब्द एक से अधिक बार आएंगे यमक में, और दोनों का अर्थ भी अलग, अर्थ भी अलग, ठीक। शब्द की आवृत्ति और अर्थ भी अलग अलग होगा, जितनी बार आएगा सभी का अर्थ अलग 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 होंगे। तो यमक, यमक हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, विस्मयादि बोधक विप्सा हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे अंतर इसमें। अगला अब देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कौन सा है, पुनरुक्ति वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास, वदाभास, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। तो इसमें देखिए पुनरुक्तिवत धन आभास, पुनरुक्ति, पुनरुक्तिवत, पुनरुक्तिवत प्लस आभास से मिलकर बना है। तो मतलब पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का आभास इसमें होता है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश नहीं होता है, पुनरुक्ति का सिर्फ आभास। ऐसा देखने में ऐसा लगेगा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन पुनरुक्ति अलंकार न होकर के पुनरुक्ति वदाभास अलंकार रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जहां पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से, जहां पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से जहां पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से पुनरुक्ति का आभास हो, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का आभास हो, आभास हो, ठीक है ना। जहां पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से पुनरुक्ति का आभास हो, पुनरुक्ति रहेगी इसमें होगा नहीं, लेकिन आभास होगा पुनरुक्ति का, ठीक है, पुनरुक्ति वास्तव में नहीं रहेगा। और क्या होगा, दोनों जो दो पर्यायवाची आएंगे दोनों का अर्थ भी अलग होगा, दोनों पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ भी अलग अलग, शब्दों का अर्थ भी अलग रहेगा, अलग होगा, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ भी अलग होगा। उदाहरण देखते हैं, हाँ हो जाएगा इतने में। दुल्ह बना बसंत, दुल्हन बनी पृथ्वी। जैसे उदाहरण, दुल्ह बना बसंत, दुल्हन बनी पृथ्वी। बनी पृथ्वी, ठीक। तो देखिए यहां पर पर्यायवाची आया है,
दुल्ह और बना, दुल्हा, जो दूल्हा होता है, दूल्हा का पर्यायवाची बनना, बनना दूल्हे को ही कहा जाता है। बनना, बनना किसको कहा जाता है? दूल्हे को कहा जाता है, बनना भी कहा जाता है। तो दोनों पर्यायवाची हैं, ठीक है। दुल्हा का पर्यायवाची बनना भी होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग है। दोनों का अर्थ ये नहीं है कि दोनों का दूल्हा नहीं है, दोनों का दूल्हा अर्थ नहीं है। एक का तो, इसका तो अर्थ दूल्हा है, ठीक है, इसका दूल्हा है। और बना का अर्थ है बनना, यहाँ पर है बनना। तो दोनों का अर्थ अलग है और पर्यायवाची दोनों हैं, लेकिन अर्थ एक नहीं है, अलग अलग अर्थ है। इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति वदाभास अलंकार है, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द प्रयोग होंगे लेकिन एक अर्थ नहीं रहेगा, दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा। दुल्हा और बनना दोनों का अर्थ अलग हो गया। यहाँ पर बनना का मतलब दूल्हा, दूल्हा नहीं माना गया, यहाँ पर बनना से है, बनना। दूल्हा बना मतलब दूल्हा बना, बन गया दूल्हा, ये अर्थ होगा इसका, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब अंतिम हमारा है अलंकार चित्र अलंकार। कौन सा अलंकार है? चित्र अलंकार। चित्र अलंकार, चित्र अलंकार, ठीक है ना। चित्र अलंकार, तो इसमें क्या होता है? जहां एक समान ध्वनि वाले, जहां एक समान ध्वनि वाले, जहां एक समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाए, शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाए कि उनका हृदय में एक चित्र सा उपस्थित हो जाए, कि उनका हृदय में एक चित्र सा उपस्थित हो जाए, हो जाए यानी बन जाए, ठीक है। जहां एक समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाए कि उनका हृदय में एक चित्र सा उपस्थित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, समझ जाएंगे। चलिए, ध्रुव जो गुरुता तिनको, उदाहरण देखते हैं। ध्रुव जो गुरुता तिनको गुरु, तिनको गुरु भूषण दान बड़ो, दान बड़ो गिरिजा पीऊ हैं, गिरिजा पीऊ हैं। हुआ जो हरता, हुआ जो हरता रिनको तरु, रिनको तरु भूषण दानी, भूषण दानी बड़ो सिरिजा शिव हैं, बड़ो सिरिजा शिव हैं। देखिए परिभाषा देखिए पहले। जहां एक समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाए, दोनों लाइनों में एक समान ध्वनियां आई हैं। देखिए जैसे ध्रुव हुव, जो जो, गुरुता हरता, तिनको रिनको, गुरु तरु,
भूषण भूषण, दान दान, बड़ो बड़ो, गिरिजा सिरजा, पीव शिव। तो दोनों में समान ध्वनियां आई हैं, ठीक है ना। समान ध्वनि वाले शब्द प्रयोग हुए हैं, इसलिए यहाँ पर है क्या, चित्र अलंकार है, ठीक है ना। दोनों पंक्तियों में समान ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर चित्र अलंकार है। तो हमारा शब्दालंकार हो गया समाप्त। शब्दालंकार हो गया हमारा समाप्त। शब्दालंकार हो गया समाप्त। इसके बाद अगले वीडियो में आगे से देखेंगे। शब्दालंकार हो गया समाप्त। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।